Hello everyone, welcome back to Test Sathi once again. So we were on a 100 days series. लास्ट सेशन हमारी नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण. बट आज हमारा जो है वो डे 12 है इंडियन ज्योग्राफी में. और अभी तक हमने जो है एक मेजर सेगमेंट जो है वो ज्योग्राफी का कर लिया है. इट्स नॉट जस्ट फॉर द आपके जो हैं जस्ट मगिंग अप द थिंग, बट मैं हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो एक टेस्टेबल आपको जो इंडियन ज्योग्राफी की पर्सपेक्टिव मिले, तो वो सारी चीज़ें और द बेस्ट वे दैट वी कैन डू हम इस तरीके से जो है वो कवर अप कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन मैटर कि आप इंडियन ज्योग्राफी को जो है इस तरीके से सम अप करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हमें कवर अप करना है. इन द लास्ट सेशन हमने जो है भारत की चट्टानें जो है उसके बारे में देखा था. भारत में जो है हमारा जो रॉक सिस्टम है, जो हमारा किस तरीके से इंडिया में किस किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, इसमें हमने आर्कियन क्रम से लेके मॉडर्न जो है क्वाटिनरी तक की चट्टानों के बारे में जो है वो देखा था. आज के इस सेशन में जो है हम बात करेंगे जो है भारत में खनिज संसाधनों के बारे में. अगेन दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. आपको एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा और मल्टीपल तरीके से देखने को मिलता है. तो ये सेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. तो इसको चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. तो आज हम करेंगे खनिजों के बारे में. बेसिकली जब हम खनिज की बात करते हैं तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मिनरल्स क्या होता है. क्लास 9 10th की सिलेबस में हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके देखा हुआ है. तो बेसिकली आपको प्राकृतिक रूप से जो एक समृद्ध तत्वों का जो होता है वो मिलता है. इसकी एक डेफिनेट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम खनिज कहते हैं. बेसिकली क्या होता है, एक निश्चित तत्वों का योग होता है. खनिज में हमें एक तरह का जो है वो जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं. ठीक है. और वो जो खनिज होता है वो उस समय किस तरह की भौतिक या रासायनिक परिस्थिति है, उसके कारण जो है उसमें जो तत्व होते हैं उनका निर्माण होता है. और उसके कारण उसकी जो भौतिक अवस्था होती है, या उसका आप कह सकते हैं कि रंग हो, उसकी जो कठोरता हो, उसकी जो चमक है, उसका जो घनत्व है, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे मिलेंगे, ये सभी उसके जो हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में डेवलप हुआ है, किस प्रकार की भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के अंदर थ्रू वो गुजरा है. ठीक है. पृथ्वी पर आपको कई प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं, विविध प्रकार की खनिजें आपको देखने को मिलती है. तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे खनिज के बारे में देखनी है. नाउ वेन एवर वी कम टू द अर्थ, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा भूपटल है, ठीक है, यानी जो हमारा क्रस्ट है, और पूरे के पूरे अर्थ में, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मिनरल्स का आपका जो है यहाँ पे एलिमेंट का जो है वो रेशियो देखने को मिलता है. कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भूपटल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है. तो आप देखेंगे कि खनिज है, उसके बाद सिलिका की मात्रा, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और सबसे कम आपको यहाँ पे पोटेशियम देखने को मिलेगा. लेकिन जब हम पूरे पृथ्वी की बात करते हैं, समग्र रूप से जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो हमें सबसे हाईएस्ट जो देखने को मिलता है हमारा फेरस, यानी कि हमारा आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. देन ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम, और आपका सबसे कम जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है. ठीक है. ये पूरे पृथ्वी की बात की जा रही है. पूरे पृथ्वी पे इस तरह का कुछ होता है. और जब हम केवल क्रस्ट की बात करेंगे तो पूरे क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है. ठीक है. लगभग आप देखेंगे कि क्रस्ट का 75% जो भाग है वो केवल सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दोनों से ही क्या हुआ है, बना हुआ है. ठीक है. तो सिलिका और एल्यूमिनियम आपको सिलिका और ऑक्सीजन से ही क्या हुआ है, ये आपको बना हुआ है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा. अनदर आप तो डिवीज़न जानते भी होंगे कि अर्थ में हम इस तरीके से जो है सियाल, सीमा और नीफे का डिवीज़न करते हैं. आपके जो है क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, इस तरीके से हमें कि अलग अलग एलिमेंट्स इस तरीके से हमें डेवलप्ड दिखता है. इस तरीके से हमें जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में हमें देखने को मिलती है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन एलिमेंट्स के बेसिस पे क्या किया जाता है, खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है. मिनरल्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ ऐसे मिनरल्स जिसमें आपको सिलिका और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलेंगे, दिस आर बेसिकली द फेल्ड्स्पार. ठीक है. ये फेल्ड्स्पार ग्रुप है. फेल्ड्स्पार आपको यहाँ पर देखने को मिले. आपको कई बार जो है यहाँ पे जो है एज ए पार्ट ऑफ साइंस भी, एज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी आप इसे समझ सकते हैं. आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो क्वार्ज होता है उसमें क्या मिलता है. उसमें बेसिकली सिलिका और ग्रेनाइट आपको यहाँ पर जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा. ठीक है. वहीं अगर पायरोक्सिन की बात करें तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस, सिलिकर, ये तीनों ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. एम्फीवेल इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर. एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकन, फेरस और मैग्नीशियम आपको यहाँ पर जो है
तो सबसे आसान तो फेल्सफर है, देन क्वार्जाइट आपको देखने को मिलेगा, क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा, माइका आप देखेंगे। एक और जो आपका इंपॉर्टेंट है जैसे ओलिविन, ओलिविन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना आसान है। मैग्नीशियम, फेरस और आपका यहाँ पे सिलिका, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि सीमा सियल, तो आपका जो है जो सीमा होता है उसमें आप बस फेरस ऐड कर दो तो आपको पता चलेगा ओलिविन, और ये मिलता भी है यहीं पे मेंटल वाले रीजन में, इसकी डोमिनेंस होती है किसकी, ओलिविन की। तो ओलिविन भी ये क्या है, कैटेगरीज है आपके मिनरल्स का, खनिज का। तो दीज आर द बेसिक थिंग, इसको आपको ध्यान रखना है। फेल्सपर क्या, सिलिका ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज क्या, सिलिका ग्रेनाइट, पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस, सिल्क, इस तरह के आपके जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा इसका नहीं होता है या कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो या कौन सा इसका तत्व का है। तो ये आपको जो है इस तरीके से खनिजों का जो है वो वर्गीकरण किया जाता है, और आपको इस प्रकार से आपको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट जो हैं वो आपको, यानी उनके जो तत्व हैं वो उनके बारे में आपको जो है यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो खनिज को आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बेसिकली आप देखेंगे कि सेम टाइप के जब एलिमेंट्स का जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप खनिज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप इसका वर्गीकरण करते हैं, और इनके वर्गीकरण के आधार पर आप जो है भौतिक विवरण पे आप इसे धात्विक खनिजों में बांटते हैं, अधात्विक खनिजों में हम देखते हैं, और क्या कहते हैं ऊर्जा खनिजों के रूप में देखते हैं। धात्विक मतलब मेटेलिक खनिज है, ऐसी खनिज जिसमें क्या हो, मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये नॉन मेटल, मेटल क्या होता है, धातु अधातु क्या होता है, ये तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप क्लास 8 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। तो धात्विक प्रकार की खनिजें ऐसी खनिजें जिसमें धातुएं होंगी, और फिर उसको भी हम लौह के रूप में, जिसमें लोहे का अंश पाया जाएगा अलौह के रूप में, है ना। और एक कैटेगरी और हम करते हैं जिसे हम कहते हैं बहुमूल्य धातु के रूप में देखते हैं। लौह में आप देखेंगे तो लौहेस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सब आपके जो है वो लौह जो है वो लौह खनिजों के रूप में आपको दिखेगा। तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, जिंक, ये सब आपके अलौह में। और जब हम बहुमूल्यों की बात करते हैं तो जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सब हमें बहुमूल्य खनिजों के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं। वहीं जब हम आधात्विक खनिजों की बात करेंगे तो अवरक है, एस्बेस्टस है, पायराइट है, नमक है, गंध है, हीरा, संगमरमर, ये सारे आपके जो हैं वो आधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। और इसके बाद हम ऊर्जा खनिजों के बारे में देखते हैं, जहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है वो ऊर्जा खनिज के रूप में आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है वो एक अजैविक संसाधन के रूप में आपको जो है वो दिखाई देगा। खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से जो ये एक ऐसा डिवीज़न है जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको जो है एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू करा रहा हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस थिंग, ठीक है ना। बस ऐसा नहीं कि आए और खनिज को रटना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है हमें। एक अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है, दैट इज़ द कोड आपका जो है हमारी क्लासेस का जो पर्पस रहता है। इसलिए मैं आपको शुरू से ही ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं रिवीजन सीरीज़ में हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। इधर वी कैन गो इनटू द वेरी डिटेल एंड डाइव इनटू द थिंग्स विद द वेरी एक्सेल, पर अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कोर चीज़ें आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि धात्विक खनिजें क्या होती है, अधात्विक खनिजें क्या होती है, लौह खनिज क्या होता है, अलौह खनिज क्या होता है, बहुमूल्य खनिजें क्या है, ऊर्जा खनिजें, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं भारत में खनिज के बारे में। देखिए भारत में जब हम खनिज के बारे में बात करते हैं ना, आपको पता है कि खनिज और मिनरल्स जो हैं तो क्या होता है बेसिकली, आपको पता है कि हमने कहा था कि आपको जब चट्टानों का निर्माण होगा और चट्टानों पे एक लंबे समय तक भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, तो विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। अलग अलग तत्वें जो होंगी, जो मेटल्स, जो तत्व पाए जाते हैं, उनका एक कंसंट्रेशन होगा और इसी प्रकार खनिजों का निर्माण होगा। तो भारत में जो है आपको कई जो है क्या होती है, खनिज पेटियां आपको देखने को मिलती है, मिनरल बेल्ट्स देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरे आर्कियन क्रम की चट्टानें जो होंगी, और आर्कियन क्रम की चट्टानों के दौर में यू विल फाउंड कि आर्कियन क्रम की चट्टानों की जब बात होती है तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में आपको पूरा का पूरा, मैंने कहा था कि वो डिग्रेड करेगा, वो धारवार क्रम की चट्टानें बनेंगी, और धारवार क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको मेटेलिक मिनरल्स के लिए क्या होता है, जाना जाता है। तो भारत में आप देखेंगे तो 4 प्रकार से पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन खनिज पेटियों को। एक तो उत्तर पूर्वी का जो आपको यहाँ पे पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये आपका जो पूरा का पूरा रीजन है, डैट इज आपका उत्तर पूर्वी का पठारी क्षेत्र। इनमें जो मिनरल्स मिलते हैं आपको, इन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो क्या कहते हैं, प्लेटू रीजन वाला कहते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन आपका जो है मध्यवर्ती वाला रीजन आएगा, दिस इज द रीजन जो कि मध्यवर्ती आपका जो है पेटी बेल्ट कहलाता है। देन आपका उत्तर पश्चिमी बेल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यू विल फाउंड कि आपका यहाँ पे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बेल्ट जो है
वो आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया में कुछ इस तरीके से जो है वो बेल्ट का क्या किया गया है, डिवीज़न किया गया है। ये आपके जो है नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, देन ये आपका पास साउथ और साउथ वेस्ट देखने को मिलेगा, और ये आपका ठीक जो है मिडल वाला आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको भारत में अलग अलग जो है वो मिनरल बेल्ट्स देखने को मिलते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई थिंक कि थोड़ी सी वॉइस बीच में डिस्टर्ब हुई है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे भारत की खनिज पेटियों के बारे में, और भारत की खनिज पेटियों में आपको भारत के 4 खनिज पेटियां आपको जो है वो मेजर बेल्ट आपको जो है वो क्या होंगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी है, बट हम जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, इधर भी गो टू द हिमालयन रीजन एंड अंडमान वो करते हैं, बट हमारा जो मिनरल बेल्ट है वो 4 मेजर मिनरल बेल्ट्स आपको इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। 4 महत्वपूर्ण जो है खनिज पेटियां देखने को मिलेगी। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको खनिज देखने को मिलेगा। एक तो जो आपका उत्तर पूर्वी का पठारी क्षेत्र है, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा उत्तर पश्चिमी, और आपका चौथा जो है दक्षिणी एवं दक्षिणी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि जो हमारा उत्तर पूर्वी जो आपका जो है उत्तर पूर्वी जो हमारा पठारी है ये रीजन, जिसके अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिहार, यहाँ पर आपका झारखंड, यहाँ पर आपका जो है देन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका उड़ीसा हो गया, आपकी छत्तीसगढ़ हो गई। ये आपके जो राज्य हैं, इन राज्यों को मिलाएंगे तो ये आपका जो है वो उत्तर पूर्वी बेल्ट बनेगा। और ये सबसे ज़्यादा आपको जो है वो खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र अगर आपको कोई देखने को मिलेगा तो ये उत्तर पूर्वी बेल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे अधिक खनिज हैं, सबसे अधिक खनिज जो है संपन्न राज्य, इसलिए इसको जो है हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसे हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स का हृदय स्थल, हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स यहाँ पर जो है वो कहा जाता है, खनिजों का हृदय स्थल ही कहा जाता है। ठीक है, खनिजों का हृदय स्थल, यही रीजन है जहां पर इसको खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है। कौन सा? आपका उत्तर पूर्वी बेल्ट। ये जो उत्तर पूर्वी बेल्ट है, इन बेल्टों में आपको यहाँ पे वाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत डेंस आपको जो है मिनरल्स मिलेंगे, दूसरी की ये जो मिनरल्स मिलते हैं दे आर द वेरी बेसिक और अ कोर मिनरल। कोर मिनरल कहने का मतलब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लौह अयस्क हो गया, ठीक है, यू विल फील्ड, यहाँ पर आपको जो है आपके जो है बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, कॉपर भी आपको मिलेगा, ठीक है, मेजरली आपको बॉक्साइट मिलेगा, देन आपको कोल का रीजन है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको अलग अलग मिनरल्स जो होंगे वो इंडिजिन्स में देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक संपन्न आपको जो है वो ये रीजन मिलेगा, इसे हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट मूव टू द अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द मिडिल आपका बेल्ट, जिसे हम मध्य पेटी के रूप में कहते हैं। ये जो मध्य पेटी है या जिसे मिडिल बेल्ट कहते हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, या आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र हो गया, देन आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो द सम पार्ट, छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आप तेलंगाना को आज का जो है देख लीजिए। तो ये जो आपके सारे के सारे हैं दे आर कॉल्ड द मिडिल बेल्ट। दिस इज द आपका सेकेंड मोस्ट जो है वो आपका मिनरल रिच एरिया है, सबसे जो है सेकेंड मोस्ट आपको मिनरल रिच एरिया आपको ये इंडिया का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है वो सब दूसरा सबसे अधिक जो है मिनरल सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलता है तो वो इन रीजन्स में मिलता है। ठीक है, हेयर यू विल फाउंड, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आयरन हो गया, देन यू विल फाउंड आपका मैग्नीज हो गया, ठीक है, कोल इज ऑल्सो देयर। तो ये आपके जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्या है एरियाज हैं इंडिया के अंदर में, इन स्टेट्स के अंदर में आपको देखिए क्या होता है, या तो हम सीधा रट्टा मारना शुरू कर दें कि हमें सिंहभूम में, क्वेंजर में या अनंतपुर में या गुंटूरू में क्या मिल रहा है, या हम ऐसे करते हैं कि इसको एक अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं, क्या रीजन्स के डिवीज़न है, और उन रीजन्स में हमें क्या क्या मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो चीज़ें समझ में आएंगी कि ओके दिस इज़ वाई द रीज़न कि यहाँ पे ये मिल रहा है, और दूसरा ये कि आपको जगह भी क्लियरली याद रहेगा। तो लॉन्ग टर्म हमें उसको अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है। दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग यू विद इन दिस वे, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से समझिए कि इंडिया में मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है और कैसे कैसे मिलती है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका यहाँ पे सेकंड थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल द आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। हाँ, हमारी जो है पश्चिम उत्तर पश्चिम जो बेल्ट हमारी है
ये बेल्ट जो आप देखेंगे, ये जो बेल्ट है उत्तर पश्चिम बेल्ट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपको मैंने लास्ट सेशंस के अंदर भी आपने देखा था कि ये जो बेल्ट था, एक तो यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें, अरावलीज आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चट्टानों का प्रकार था वो क्या था, ध्यान करिए, अवसादी प्रकार की चट्टानें ज़्यादा थी, है ना। देर आर सम कुडुप्पा टाइप भी, देर आर सम आपका गोंडवाना टाइप भी, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा वो सेडिमेंट्री टाइप के जो है वो क्या है, चट्टान ज़्यादा है। तो सेडिमेंट्री है तो आपको सिंपल सी कहानी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देर इज आपको इन दिस रीजन यू विल फाउंड कॉपर ऑल्सो, खेतरी वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉपर भी दिखेगा, ठीक है। जिंक बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, लेड आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ पर जो है वो रीजन आपको यहाँ पर जो है सिल्वर है, ठीक है, ये तो आपको मिलेगा ही। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जाना किसके लिए जाता है, चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर के लिए जाना जाएगा, जिप्सम के लिए जाना जाएगा, संगमरमर के लिए जाना जाएगा, है ना, संगमरमर के लिए जाना जाएगा, मार्बल जिसे हम कहते हैं, तो संगमरमर के लिए जाना जाएगा। तो ये आपका जो है बेसिकली किसके लिए जाना जाएगा, दिस रीजन इज मोस्टली नोन फॉर द आपका हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल, जो घर बनाने वाले मटेरियल्स होते हैं, हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स आपको इन स्टेट्स के अंदर में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत के इन क्षेत्रों में हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है, जो घर निर्माण के लिए जो जो मटेरियल आपको ज़रूरत होती है वो आपको इन रीजन्स में देखने को मिलेगा। देन अगेन यू विल कम टू नो कि आप देखेंगे तो अगर हमारा जो लास्ट वाला है दैट इज द आपका साउथ एंड द साउथ ईस्टर्न आपका जो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पर दक्षिण भारत में चलें, ठीक है, तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया में और साउथ वेस्टर्न इंडिया में, जिसके अंदर कम प्राइसेस अगर आप करेंगे तो आप गोवा देख लीजिए, आप जो है यहाँ पे कर्नाटका देख लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु आप देखेंगे, यहाँ पे केरला देखेंगे आप यहाँ पे, तो केरला हो गया, देन यू विल फाउंड कि यहाँ पे आपकी तमिलनाडु हो गई, ठीक है। तो ये जो आपके स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में क्या इंपॉर्टेंस, इन स्टेट्स में आप देखेंगे, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, मैंने आपको कहा था कि दिस इज द रीजन ऑफ द आर्कियन नीस ऑन रॉक वाला सिस्टम। तो यहाँ तो पूरा आर्कियन नीक था सबसे पहले, देन धारवाड़ क्रम की चट्टानें आएंगी, कुडुप्पा क्रम की चट्टानें आएंगी, तो धारवाड़ हो गया, कुडुप्पा हो गया, और आप इसलिए देखेंगे कि धारवाड़ मोस्टली लीडिंग द धारवाड़, और धारवाड़ के कारण दिस इज द रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, धात्विक खनिजे, मेटालिक मिनरल्स, धात्विक खनिजे आपको इन क्षेत्र में क्या होगी, सबसे अधिक जो है वो देखने को मिलेंगे, धात्विक खनिजे। तो इस तरीके से बस हमें क्या करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि दिस इज द रीजन जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, इस तरह से हमें इसे क्या कर लेना है, समझ लेना है ना। तो ये आपके डिवीजन से ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में इस तरीके से जो है बेल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो इंडिया की मिनरल बेल्ट्स है, इस रीजन्स में आपको इंडिया में अलग अलग रीजन्स में मिनरल देखने को मिलते हैं। नाउ इफ़ यू कम टू द आपका इंडिया में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो हम खनिजों को करेंगे। खनिजों को हम 3 पार्ट में देखेंगे, धात्विक खनिजें, अधात्विक खनिजें और ऊर्जा खनिजों के रूप में। और इसमें हम लौह और अलौह खनिजों के रूप में देखेंगे, आयरन मैग्नीज पढ़ेंगे, तांबा बॉक्साइट, सोना चांदी सीसा जिंक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर में ज़्यादा। देयर आर लॉट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना, पर हमें सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये करेंगे। देन वी विल विन टू द आपका नॉन मेटालिक अधात्विक खनिजों में जाएंगे, और फिर वहाँ पर हम अभ्रक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर और जिप्सम्स के बारे में देखेंगे। देन हम चाहेंगे ऊर्जा खनिजों के बारे में, जहाँ पे हम कोयला, खनिज तेल, खनिज गैस और आणविक खनिजों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धात्विक खनिजों से। और धात्विक खनिजों में लौह खनिज, और लौह खनिज में सबसे पहला जो है हमारा वो है आयरन, यानी कि जो हमारा लोहा। तो सबसे पहले हम कहेंगे, बात करेंगे लौह एस के बारे में। और आपको पता है कि लौह एस जो होता है वो क्या है, ये सबसे आधारभूत खनिज है ना। आयरन और आपकी स्टील इंडस्ट्री को तो कहा ही जाता है कि ये जो आपके बेसिक आपके जो है वो क्या है, ये औद्योगिक विकास का रीढ़ है, इसके बिना तो आपका जो है वो औद्योगिक विकास ही नहीं होगा। तो आयरन जो है वो सबसे जो है बेसिक मिनरल्स आपको देखने को मिलता है। भारत में जो है एशिया का विशालतम जो है लौह एस का आपको देखने को मिलेगा। एंड वी आर द 4th इन द आपका वर्ल्ड जो कि जो है वो क्या करता है, आपके आयरन प्रोड्यूस करता है। तो ये आप यहाँ पर बस क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा कि वी आर द 4th जो आयरन प्रोड्यूस करता है आपको जो है इंडिया के अंदर में। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी। नाउ व्हेन वी कम टू द आयरन, तो आयरन देखिए, आयरन आप देखेंगे, आयरन में आपको जो है इसके क्या होता है, देर आर आयरन के ना आयरन और क्या होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मिनरल्स, जहाँ पे आपको ये किसको हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, है ना, सबसे शुद्ध रूप होता है, वहाँ से हम सीधा उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लॉय के जो है और आयरन के जो है वो 4 जो आपके वहाँ पे और देखेंगे, एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है, देन हेमेटाइट, देन आपका लिमोनाइट, देन सीडेराइट, है ना। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे वो डिवीजन देखने को मिलता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है मैग्नेटाइट, देन हेमेटाइट, देन आपका जो है
लिमोनाइट एंड सेडेराइट, इस तरीके की आपको जो है वो लॉ का आपको देखने को मिलेगा। व्हेन वी कम टू द इंडिया, इंडिया में हमें मैग्नेटाइट से लेके सेडेराइट तक की जो है वो आयरन ओर देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटाइट आपको दक्षिण पूर्व सिंहभूम में, बेसिकली आप जाएंगे झारखंड में तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, बारामजाड़ा झारखंड में देखने को मिलेगा, बेल्लारी हॉस्पेट जो कर्नाटका में है, और बेलाडीला इन द छत्तीसगढ़। तो दीज आर नोन फॉर द मैग्नेटाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी के आयरन ओर के लिए जाना जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा मैग्नेटाइट। देन हमारे पास जो मेजर आपको देखने को मिलेगा वो हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट प्रकार का आपको देखने को मिलेगा सिंहभूम में ही, मयूरगंज में, क्योंझर में, आपको जो है सुंदरगढ़ उड़ीसा में, कर्नाटका में, गोवा में, यहाँ पे आपको हेमेटाइट देखने को मिलेगा। और लेमोनाइट आपको पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्रों में जो है वो लेमोनाइट टाइप का आपको यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। तो दीज आर द डिवीजन जो आपको अलग अलग टाइप के जो लॉयस्क होते हैं, और उन लॉयस्कों में आपको भारत में इस प्रकार का जो है लॉयस्क देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे यहाँ जो आपका साउथ इंडिया है, ठीक है ना, जैसे आपका बेलारी हॉस्पिटल वाला रीजन है, ठीक है, हम कुद्रेमुख के बारे में बात करेंगे, हम चिकलामंगूर के बारे में बात करेंगे। दीज आर द रीजन्स। यहाँ पे जो साउथ इंडिया में जो आपके आयरन ओर है ना, वो क्या है, दे आर द वेरी क्वालिटी वन। ठीक है, वहाँ पर आपको मैग्नेटाइट की जो है वो ज़्यादा आपको क्या होगी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। मैग्नेटाइट टाइप की जो है वो ज़्यादा वहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलती है। क्लियर है। नाउ इफ़ यू कम टू द कि इंडिया में कौन कौन सा रीजन है जहाँ पे आपके जो है लॉयस्क पाए जाते हैं, यानी कि भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको मेजरली आपको आयरन ओर देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन ओर देखने को मिलता है। तो जैसे आप देखेंगे झारखंड के अंदर में, तो आपको यही पूछा भी जाता है कि आपको मैचिंग ऑर्डर में दे दिया जाता है कि ये आयरन ओर है, लॉयस्क है और ये इसका क्षेत्र है, या सीधे आपको ओर दे दिया जाता है, यहाँ पे आयरन लिख दिया जाएगा, कॉपर लिख दिया जाएगा, मैग्नीज लिख दिया जाएगा, और इस तरीके से आपको जगह के नाम दे दिए जाते हैं और आपको मैच करना होता है कि कौन सा है। तो आपको ये थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना होता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हम इसे मैपिंग के थ्रू, बार बार रिवीजन के थ्रू इसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, बट हमें एक अंडरस्टैंडिंग पहले बना लेनी है कि ओके दिस इज द एरिया, दिस इज द रीजन जहाँ पे हमें ये चीज़ें क्या होंगी देखने को मिलेंगी। विद द टाइम इट कम्स टू यू विद द वेरी ईज। नाउ जब हम बात करते हैं झारखंड की, तो अगर आप देखेंगे तो नोआ मुंडी हो गया, या गोवा हो गया, जाम्बा या किरीबुड़ी हो गया, ये सब आपको यहाँ पर जो है वो क्या होगा, झारखंड के अंदर में वो रीजन है जहाँ पे आयरन ओर यानी कि लॉयस्क जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखेंगे डल्ली राजहरा, ठीक है, डल्ली राजहरा ध्यान रखिएगा, बैलाडीला ध्यान रखिएगा, ये सब आपको छत्तीसगढ़ में वो जगह है जहाँ पे आपको क्या होते हैं लॉयस्क आयरन जो है आयरन ओर देखने को मिलता है। वही उड़ीसा के अंदर मयूरगंज है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, ये सब आपको जो है वो क्या होते हैं आयरन ओर के जो है वो प्लेसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वहीं अगर आप बात करेंगे कर्नाटका के अंदर में, तो आप देखेंगे बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, या कुद्रेमुख जो चिकलेमंगलूर, आपको बेलारी हॉस्पिटल हो गया, या आपका सिमोगा हो गया, या चित्रदुर्गा हो गया, ये सब आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आयरन ओर का क्या है प्लेस है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो चंद्रगिरी हो गया, रत्नागिरी हो गया, भंडारा जिला हो गया, ये सब आपके, आंध्र प्रदेश में कुर्नूलू है, कुटप्पा है, अनंतपुर है, तेलंगाना में करीमनगर है, तमिलनाडु में आपको सेलम तीर्थमलई पहाड़ियाँ, ये आपके लिए क्या है बहुत ही, यादपल्ली है, किलमई, नीलगिरी है। तो इस तरीके से आपको जो है इंडिया के अंदर में जो है कई सारे जो है वो प्रमुख लॉयस्क के क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है अभी मैं आपको ये कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि सर तो बस अंडरलाइन कर रहे हैं और पता नहीं बोले कि बहुत आसान है, आसान है। इतना आसान तो है नहीं, आसान है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको मैप के ऊपर आइए और मैप के ऊपर में इसको क्या करिए मेंशन कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखिए हमने कहाँ से शुरू की थी, झारखंड से। झारखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोवा दिखेगा, ठीक है ना, किरवड़ी आप ध्यान रख सकते हैं, ये सब आपके इंपॉर्टेंट आपके जो है नोआ मुंडी है ना, तो ये सब आपके जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, इन द आपके झारखंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आए। देन वी वेंट टू द आपका यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में, और उड़ीसा के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मयूरभंज हो गया, है ना, तो मयूरभंज हो गया, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंझर आपको देखने को मिलेगा, ये सब आपके क्या है इंपॉर्टेंट आपका जो है वो प्लेसेस है। ठीक है, देन अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द सुंदरगढ़, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ पे वो प्लेसेस हैं जो कि आपको यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में देखने को मिलेगा। किस चीज़ के लिए है, आयरन ओर के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में हमने देखा था यहाँ पर दो, एक तो हमने देखा दैट इज व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे दल्ली राजहरा, और दूसरा हमने देखा बैलाडीला। अब ये जो डल्ली राजहरा है, देखिए यहाँ पर डल्ली राजहरा आपको देखने को मिलेगा,
दूसरा आपको बैलाडीला देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आप जब भी यहाँ पे ध्यान रखिए कि दल्ली राजहरा, तो दल्ली राजहरा नाम सुनते ही दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए कि अच्छा ये आयरन ओर का जगह है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बैलाडीला इज वेरी फेमस। बैलाडीला आपको यहाँ पे मैग्नेटाइट टाइप के जो है आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं, मैप के ऊपर में इसको मार्कआउट कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द मिनरल्स ऑयल। आपको यहाँ पे जो है वो और को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे मार्कआउट कर लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप इसको भूलेंगे नहीं। तो चाहे हम नोवामुंडी या गोवा की रिवेरी बात करें, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ की बात करें, दल्ली राजहरा, बैलाडीला की बात करें। अब ये जो बैलाडीला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बैलाडीला है, इसी बैलाडीला से आपको जो क्या होता है, भारत से जापान जो है हमारे यहाँ जो है ना, विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान क्या होती है, आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है ना। हमारे यहाँ से जापान जो है वो क्या करता है, आयरन लेता है, और आज से नहीं ले रहा है, बहुत पहले से ले रहा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसी बैलाडीला के खानों से जो निकलती है आयरन ओर, वो जापान जाती है। तो यहाँ से यहाँ पे आपको फिर आंध्रा में आप विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट हो जाती है। दे ऑल आर अ लिंक। तो पहले तो लोकेशन समझिए कि कहाँ है, कैसे है, देन वी विल कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। कि उसके बाद मैं आपको जब इंडस्ट्रीज बताऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा ये मिनरल्स रीजन है, और यहाँ पर आपको ये आपके जो है वो खनिज मिलते थे, और दैट इज़ वाई दिस इंडस्ट्री इज देयर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। व्हेन वी कम टू, अगर आप हमारा नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो आप आ जाइए महाराष्ट्र, इन आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिएगा तो कुरनूल हो गया, आपका कुरनूल हो गया, अनंतपुर हो गया। तो ये सब आपके बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, प्लेसेस हैं। कुरनूल हो गया या अनंतपुर हो गया, ये सब आपके जो है सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के मॉडर्न टाइम में आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे करीमनगर इन द आपके तेलंगाना में, ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका देखने को मिलेगा। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा जो है ये कर्नाटका। कर्नाटका में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको पहला देखेगा बेल्लारी हॉस्पिट, है ना। बेल्लारी हॉस्पिट इज़ अ वेरी फेमस फॉर दिस बेल्लारी हॉस्पिट रीजन, है ना। बेल्लारी हॉस्पिट रीजन है। देन यू विल फाउंड आपका चित्रदुर्गा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो चित्रदुर्ग है ये भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देर इज अनदर आपको यहाँ पर जो है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर याद आएगा। मैंने आपको लिंगानुमुखी वो बताया था, लिंगानुमुखी, और वो शिमोगा में अंदर के अंदर था, जहाँ से आपकी शरावती वो जो है आपकी जो है फॉल के लिए वो था। मैंने आपको भद्र रिजर्वायर के बारे में बताया था। देन एवर यहाँ पर आपको कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ दिखेगी, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ दिखेंगी ना। तो ये कुद्रेमुख हो गया या बाबा बुदान की पहाड़ी हो गई, जो चिकलमंगूर यहाँ पर आपको जगह है, ये आपको यहाँ पर जाना जाता है। तो कुद्रेमुख हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख, दीज आर द रीजन्स। दैट इज़ वाई यहाँ पे भद्र रिजर्वायर, दैट इज़ वाई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो कुद्रेमुख हो गया, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हो गया, या चिकलमंगूर हो गया। तो ये आपके जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चिकलमंगूर हो गया। देन अगेन इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट वन इन द आपका साउथ में, तो एक जगह और ध्यान रखिएगा, इन द आपका तमिलनाडु द मोस्ट फेमस इज सेलम, है ना। सेलम जो जगह है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी अगर आपको याद होगा तो सेलम भी आपको याद आ जाएगी। सेलम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेलम में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दीज आर द रीजन्स जहाँ पर आपको जो है वो आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं, और आपको इसी तरीके से इसको मेंशन करना पड़ेगा ऑन द मैप, तभी आपको ये चीज़ें जो होंगी वो याद रहेंगी, आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैपिंग आउट कर लीजिए, मैप करके ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगी, आपको याद भी रहेगा। तो दिस वेर द आपका आयरन ओर इन जो हमको यहाँ पर देखने को मिला। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि लॉयस्क में जो सबसे ज़्यादा आपका हमारे यहाँ जो भंडार है, जो संचित भंडार है, जैसे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का, तो सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, देन झारखंड में, देन कर्नाटका, देन छत्तीसगढ़। पूछा भी जाता है आपसे इसमें कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, और जो उत्पादन है तो सबसे ज़्यादा लॉयस्क का उत्पादन भी जो है उड़ीसा ही करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका, देन झारखंड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा। जो कर्नाटका है वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट का उत्पादन करता है, ये ध्यान रखिएगा। हम पूरे लॉयस्क की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा जो है लॉयस्क का उत्पादन करेगा, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेटाइट की बात होगी, द बेस्ट क्वालिटी की बात होगी, तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा करेगा, ठीक है। और हेमेटाइट के उत्पादन में आप देखेंगे तो कौन होगा, उड़ीसा आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो दिखेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि उड़ीसा जो है वो सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन करती है, सबसे ज़्यादा भंडार भी उसी के पास है। लेकिन व्हेन वी कम टू द मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो कर्नाटका फर्स्ट रैंक पे है और उड़ीसा हेमाटाइट में फर्स्ट रैंक पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीज। अगर आपने मैग्नीज आप देखेंगे तो आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री सीधे याद आएगी। तो लॉयर्स के प्रजनन के लिए जब स्टील बनाते हैं तो हमको यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो रोल होता है। ये मुख्य रूप से अघर्षक के रूप में, जंगरोधी इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरी में, रंग और कांच उद्योग में इसका जो है यूज होता है। ये जो आपको 90% जो मैग्नीज है वो आपको धारवाड़ क्रम के सेल समूहों में मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे तो गोराइट और जो है कोलोराइट श्रृंखलाएं जो आपको देखने को मिलती है इन आपके उड़ीसा, वहां ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र की जो सीमा है वहां पर आपको एक मैग्नीज की पेटी पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीज बेल्ट पाया जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्या? एमपी एंड द महाराष्ट्र। तो दिस इज द रीजन जहां पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मैग्नीज। यहाँ पर आपको एक मैग्नीज बेल्ट पाई जाती है जो आपको बालाघाट से लेके छिंदवाड़ा तक और नागपुर से लेके आपके भंडारा तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैग्नीज बेल्ट इन द आपका इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीज आपको इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। अगर भारत में प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में, महाराष्ट्र में नागपुर में, भंडारा में, रत्नागिरी की जिलाओं में। रत्नागिरी में हमने लॉयर्स भी देखा था। बेसिकली ये वहाँ ही मिलता है जहाँ पे आयरन ओर्स भी मिलता है। ठीक है, उड़ीसा में आप देखेंगे क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, बुनाई हो गया, कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया। दीज आर द रीजन जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। एंड कर्नाटका में आपको ये बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, ये सब जो रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर बड़ोदरा में भी देखने को मिलता है और पंचमहल का जो रीजन है वहां भी हमें जो है ये देखने को मिलता है मैग्नीज का। ठीक है, तो भारत में ये सारे आपके जो महत्वपूर्ण मैग्नीज के रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है ये, दैट इज द आपका यहाँ पे एक बेल्ट पाया जाता है। दिस इज द बेल्ट ऑफ मैग्नीज। लोकेशन बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द बालाघाट। बालाघाट से लेके आपका यहाँ पे छिंदवाड़ा तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी जब आपको यहाँ पे बालाघाट ध्यान आए, छिंदवाड़ा ध्यान आए, तो सीधा दिमाग कहाँ पहुंच जाना चाहिए, मैग्नीज पे पहुंच जाना चाहिए कि ओके दिस इज द मैग्नीज बेल्ट। भंडारा हो गया या आपका नागपुर हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीज बेल्ट। क्लियर है? इसके अलावा रत्नागिरी में भी आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपके उड़ीसा में क्योंझर हो गया, आपका अभी अभी हमने देखा भी था सुंदरगढ़ हो गया, तो वहाँ पर आपको जो है कोरापुट में देखने को मिलता है। तो ये रीजन्स आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके गुजरात में शिमोगा में भी आपको देखने को मिलेगा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा में भी देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर देखा गुजरात के अंदर में दिस इज द रीजन ऑफ बड़ोदरा और पंचमहल। यहाँ भी आपको जो है बड़ोदरा में, पंचमहल में आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, बड़ोदरा में, पंचमहल में। तो दीज आर द रीजन्स जहाँ पर आपको जो है वो मैग्नीज देखने को मिलता है। तो दीज आर द रीजन जहाँ आपको मैग्नीज जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको मैपिंग आउट कर लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि ओके दीज आर द रीजन्स ऑफ जहाँ पे आपको मैग्नीज देखने को मिलता है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो उसके भंडार में सबसे अधिक ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, इसका भंडार। देन कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जब हम इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एमपी इसको प्रोड्यूस करता है, महाराष्ट्र उसके बाद, उड़ीसा उसके बाद और कर्नाटका उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये बात आप यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश के कुल मैग्नीज भंडार का लगभग 50% से अधिक जो है ये दोनों अकेले मिलकर प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। देखिए 33% और 27%। मोर देन 50% ऑफ मैग्नीज इज ऑल प्रोड्यूस बाय द एमपी एंड द महाराष्ट्र, एंड दैट इज बाय मैग्नीज बेल्ट। क्लियर है? तो ये चीज़ आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज आपका प्रोडक्शन यहाँ पे इस रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? स्टोरेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश उसके बाद महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? मध्य प्रदेश में हो रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द बॉक्साइट। बॉक्साइट बेसिकली आपको पता है एल्युमिनियम का है जो है वो ओर है आपको जो है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का आपको ये जो है एलॉय है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एल्युमिनियम का ये आपको यहाँ पे। नाउ इसका उपयोग जो एल्युमिनियम बनाने में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोलियम में, नमक साफ करने में, इन सारी चीज़ों में जो है वो क्या होता है देखने को आपको मिलेगा। इसकी जो उत्पत्ति होती है बॉक्साइट की, वो बेसिकली कैसे होती है? लेटराइजेशन के प्रोसेस से होता है। अब आपको अगर लेटराइट सॉइल याद होगा लास्ट सेशन का, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ तापमान ज़्यादा, जहाँ वर्षा का प्रभाव ज़्यादा, वहाँ पे लेटराइट सॉइल होता है और उस प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं। तो लेटराइजेशन आप देखेंगे तो जहाँ पे लेटराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको जो उन रीजन्स में बॉक्साइट मिलेगा। तो सिंपल कहानी है, आप ध्यान रखिए
कि प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ जहाँ वर्षा अधिक, जहाँ जहाँ तापमान अधिक, उन रीजन्स में हमें क्या होगा, बॉक्साइट मिलेगा। तो सिंपल कहानी है कि जो है पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय श्रेणियों में, तटीय भागों के करीब आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन बॉक्साइट के लिए जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन हमारा बॉक्साइट का, वो है उड़ीसा का केबी के क्षेत्र, ठीक है, कालाहांडी, बालंगीर और आपका कोरापुट जो रीजन है, जिसे हम केबी के कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको पता है ना, उड़ीसा के अंदर में आप देखेंगे, नहीं पता है तो जान लीजिए, केबी के इज़ द वेरी फेमस रीजन फॉर द मिनरल्स, है ना, मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा गरीब एरिया, सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया ये उड़ीसा का है, केबी के रीजन, दैट इज़ वाई इट्स ऑलवेज कम्स इनटू द न्यूज़, और ये मिनरल रिच एरिया है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे तो झारखंड का पलामू, लोहरदग्गा जो है, यहाँ पे उच्च कोटि के बॉक्साइट के लिए क्या कहा जाता है, जाना जाता है। तो हम झारखंड में हाई क्वालिटी की बॉक्साइट मिलती है, और आपका जो है डैट इज आपका उड़ीसा में जो है ये क्या है, यहाँ पे केबीके का जो रीजन है, यहाँ पे आपको बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रीजन देखने को मिले। तो दीज आर द थिंग जो कि आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? नाउ कहाँ कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में सबसे इंपॉर्टेंट केबीके रीजन, सीधा ध्यान रखिए, केबीके, कालाहांडी, बालंगीर और कोरापुट्टो रीजन इज द रीजन, केबीके इसे हम कहते हैं शॉर्टकट में, ये सबसे ज्यादा। झारखंड में पलामू, लोहरदगा, छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर में, मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, अमरकंटक, और आपको जो है गुजरात में जामनगर, कच्छ, जूनागढ़ में, तमिलनाडु में सेलम और नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको जो है ये बॉक्साइट आपको यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है। तो आप इसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, आप इसको भूलिएगा नहीं, दैट इज द, दिस इज द रीजन ऑफ केबीके, है ना, कोरापुट्टा, बालंगीर और आपका जो है कालाहांडी, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रीजन है केबीके का। इन रीजन्स में आपको ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखने को मिलता है। झारखंड में अगर आप, मैंने देखा यहाँ पे कि लोहरदग्गा इज द रीजन जहाँ पर आपका जो है बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का ये मिलता है। तो लोहरदग्गा भी आप ध्यान रख सकते हैं कि लोहरदग्गा इज़ द रीजन जहाँ पर आपको, यहाँ पे पलामू इज़ द रीजन, तो लोहरदग्गा हो गया या पलामू हो गया, तो ये आपको झारखंड के अंदर दिखाई देगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए केबीके है, ये आपका, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको अमरकंटक रीजन में, क्योंकि वर्षा का प्रभाव ज़्यादा, तो आपको पता ही है कि अमरकंटक का जो रीजन हमारा होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। कटनी इज़ द प्लेस इन द आपका मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीलगिरीज के रीजन में आपको देखने को मिलेगा, है ना, सेलम के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द रीजन्स जहाँ पर आपको ये खूब देखने को मिलता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आपका जो है वो बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट आपको भारत के इन रीजन्स में देखने को मिलेंगे। एंड इफ यू लुक ओवर, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो आपको भंडार है वो कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, केबी के रीजन, आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद झारखंड, उसके बाद, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कौन करेगा, उड़ीसा करेगा। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी उड़ीसा करेगा, और सबसे कम यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र अबाउट दी बॉक्साइट आपको यहाँ पर देखने को। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कॉपर। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉपर पे आपको खूब सारे जो हैं वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। कॉपर के बारे में बार बार यहाँ पे आपको जो है वो पूछा भी जाता है ना। तो इफ़ यू कम टू द कॉपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिजली के तार बनाने में, मशीन, रेडियो, टेलीफोन, हर जगह ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आपको कॉपर जो है यहाँ पे एक जो है वो क्या कहते हैं, कंडक्टर है, द गुड कंडक्टर, आपको यहाँ पे उसकी वायर बनाई जाती है। नाउ अगर आप देखेंगे तो इसका विस्तार झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट रीजन है, ये ध्यान रखिएगा, बालाघाट 50% तांबा जो है वो अलग अकेले कॉपर क्या करती है, प्रोड्यूस कर देती है। तो बालाघाट रीजन ऑफ द एमपी इज नोन फॉर द कॉपर, ठीक है। बालाघाट द रीजन इज द नोन फॉर आपका मैग्नीज भी, बालाघाट इज द रीजन इज नोन फॉर द कॉपर। भारत में तांबे की कमी है, इसलिए आप देखेंगे कि हमें इसे यूएसए, कनाडा और जाम्बिया से, जितनी हमारी रीज है उतनी ज़्यादा हमारे पास इसकी रिसोर्सेज नहीं है कॉपर की, तो हम इसे जो है वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया में लार्ज स्केल पे जो है कॉपर को इम्पोर्ट भी किया जाता है। क्लियर है? सो दीज आर द रीजन। अगर हम इंडिया में देखेंगे जगह की बात, तो झारखंड में आप देखेंगे तो आप घाटशिला देखेंगे, मुजवानी देखेंगे, सोनामुखी देखेंगे, सुरदा, या बेसिकली आप इसे याद रख सकेंगे कि ईस्टर्न जो आपका सिंहभूम रीजन है ना, यो जो रीजन है सिंहभूम, वो आपका यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर जो है ये ध्यान रखिएगा आप, झुंझुनू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे कि राजस्थान का जो झुंझुनू है, खेतरी आपको वहाँ पे, ठीक है,
खेती का जो मंडन कुंदन आपका जो है माइंस है ना, तो मंडन कुंदन माइंस हो गया या झुंझुनू हो गया, ये आपका हो गया, या अलवर जिला का खोदड़ीवा क्षेत्र जो आपको अलवर के अंदर देखने को मिलता है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान के अंदर में झुंझुनू, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू में आपको देखने को मिलेगा, ये भूलिएगा नहीं झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू हो गया या फिर आपका जो है डैट इज आपका खेतरी हो गया, ये जाना जाता है कॉपर के लिए। खेतरी, झुंझुनू, दिज ऑल आर द नोन फॉर द आपका कॉपर के लिए इन द आपके राजस्थान में। वहीं अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर में गुंटूरू जिला, गुंटूरू इज अ वेरी फेमस, तो गुंटूरू भी आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो आपका बालाघाट जो है, बेसिकली जो है मलज खंड का जो रीजन है ना, मलज खंड जो रीजन है, ये आपका बहुत ज़्यादा जाना जाता है फॉर द आपके तांबा प्रोडक्शन के लिए, है ना। इसको थोड़ा सा मैप पे देखने का भी प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से हमें जो है वो समझ में आएगा कि तांबा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर लूँ, रिलीज कर लूँ, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। तो व्हेन वी कम टू द कॉपर, ये ध्यान रखिएगा, कॉपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉपर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपका, तो पहले राजस्थान पहुँच जाइए, खेतरी, है ना, चाहे हम झुंझुनू की बात करें, रीजन्स खेतरी हो गया या झुंझुनू हो गया, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं अबाउट द कॉपर, है ना। आपका जो बंगाल में इसकी जो झारखंड में आपका जो है सिंहभूम रीजन जो है, ठीक है, सिंहभूम बेसिकली आपका जो है पूर्वी सिंहभूम, ये आपको यहाँ पर जो है वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू विल कम टू द आपका इन द आंध्र प्रदेश, यू विल कम टू द गुंटूरू, ठीक है, ये आपका जाना जाता है इसी के लिए, डैट इज द कॉपर के लिए गुंटूरू। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि गुंटूरू इज द रीजन। देन बालाघाट इन द आपका मध्य प्रदेश, बालाघाट, ये आपके कॉपर का क्या है बहुत ज़्यादा जो है वो जाना जाने वाला रीजन। तो दीज आर द रीजन्स जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। दीज आर द रीजन्स दे आर नोन फॉर द आपका यहाँ पे किसके लिए, कॉपर के लिए, तांबे के लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो कॉपर की बात करेंगे, जब तांबे की बात करेंगे, तो दिस आर द रीजन, दीज आर द रीजन ऑफ। देखिए जब हम भंडार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको पता है ना कॉपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, कॉपर को अलग अलग एलॉय से मिक्स करते हैं, तो हमें यहाँ पे पीतल हो गया या ब्रॉन्ज हो गया, ये सब हमको वहीं से मिलता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब, है ना। मैं आपको यहाँ पे क्योंकि केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इन सभी चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ, ये सब आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। तो डैट इज़ द इंपॉर्टेंस। ना राजस्थान में आपको 53%, आपको झारखंड में ये आपको 20%, मध्य प्रदेश में आपका ये लगभग 90%। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करेगा, उड़ीसा करेगा, झारखंड, उसके बाद गुजरात। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करेगा, उड़ीसा करेगा, क्लियर है। तो ये बात आप क्या करिएगा, बस ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द गोल्ड, है ना। अब बात करते हैं थोड़ी सी गोल्ड की। जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं ना, गोल्ड में कुछ जगह आपको ये पहले तो देखिए कि गोल्ड होता कहाँ है। बेसिकली आपको जो सिस्ट, जो आपका जो रॉक होता है, स्ट्रॉक में आपको जो है क्वार्ज आपका जो हो गया, उनके जो सिराओं में देखने को मिलता है, उनके फ्रैक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए इसे धातु रेखा भंडार कहते हैं हम, ठीक है। दे आर कॉल्ड द आपका मेटेलिक लाइन, आपका जो स्टोरेज होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सोना कुछ आपको नदियों में भी मिला जाता है, नदी के बालुओं में देखने को मिलेगा, जिसे हम प्लेसर डिपॉजिट के रूप में भी देखते हैं। तो ये आपको दोनों तरीके से मिलता है इंडिया के अंदर में। अगर आप देखेंगे तो भारत में जो प्रमुख आपका जो सोना उत्पादन क्षेत्र है, पहला तो आप देखेंगे कि चैंपियन ऑर्गन रिफ वाला जो आपका मतलब कि जो खदान है, या ओफ्ले रिफ जो है, आप इसका नाम ना भी याद रहे तो ध्यान रखिएगा, कोलार। कोलार इज द रीजन जहां पर आपको सोना मिलता है, ठीक है। कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कर्नाटका का कोलार इज द रीजन जहां पे सोना मिलता है। हट्टी रीजन, ठीक है, हट्टी रीजन, या इसे आप रायचूर ध्यान रखिए, रायचूर, ठीक है। तो हट्टी हो गया या रायचूर हो गया, दीज आर द नोन फॉर आपका कोल, इसके गोल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलार हो गया, हट्टी हो गया, ये आपके कर्नाटका के अंदर में है, जो सोने के लिए जाना जाता है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर में आप देखेंगे तो अनंतपुर इज द रीजन जहां पर आपको सोना बहुत ज़्यादा मिलता है। इंडिया का 3 ऐसा रीजन है जो सोना के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एक कोलार रीजन, दूसरा इज रायचूर इन जो हट्टी रीजन है, और तीसरा अनंतपुर इन द आंध्र प्रदेश। इस तीनों का नाम आपको बिल्कुल डिट्टो याद होना चाहिए, इसको याद करना बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपलसरी है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अनंतपुर आपका यहाँ पे, क्लियर है। देश का लगभग 90% 99% सोना जो होता है वो कर्नाटका में आपको जो है वहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा देखेंगे तो आप स्वर्ण रेखा, जो कि हमने देखा था स्वर्ण रेखा को कहाँ पे, झारखंड में, है ना। सोन नदी के बारे में हमने देखा ही, अमरकंटक से निकलती है, सिंधु हो गया, इनमें सोने का जो है वो प्लेसर डिपॉजिट पाया जाता है, ठीक है।
ये आपको देखिए वर्ल्ड में कुछ ऐसी नदियां हैं जो जिनके तलहटी में क्या होती है, सोना मिलता है। जैसे आप अमेजन की बात करें, कॉन्गो की बात करें, इंडिया में भी ऐसी नदियां हैं जिनके तलहटी में सोना मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, डैट इज द आपका अबाउट द गोल्ड। ये आपके गोल्ड के बारे में है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड सिल्वर, चांदी। ये जो सिल्वर है ना, ये जो चांदी है ना, आप देखेंगे कि एक जस्ता हो गया, सीसा हो गया, तांबा हो गया, इसके साथ ये मिक्स्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। और ये जो है आपको एक प्रकार का आभूषण यूज करने के लिए सिक्कों में, अजमेर में एक समय में यूज किया जाता था। ये आपको देखने को मिलेगा। भारत में जो सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र इसका है वो आपको उदयपुर, राजस्थान का जो है उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ का रीजन हो गया, है ना, जिसे बेसिकली जवार क्षेत्र कहते हैं, वहाँ आपका हो गया, कोलार हो गया, चित्रदुर्गा हो गया। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कुडुप्पा, गुंटूरू और कोरनलू आपको ये जो रीजन्स हैं वो आपको सिल्वर के लिए जाना जाता है ना। ये आपका सिल्वर का है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिल्वर की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ होती है, राजस्थान में आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है वो चांदी का आपको उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इसको, तो ये आपका चांदी है। चांदी के बारे में इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उदयगढ़ और चित्तौड़गढ़ बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपके लिए क्या है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये आप ध्यान रखिएगा। जवार रीजन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको चांदी देखने को मिलेगा इन द राजस्थान। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में चांदी की होती है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जिसको हम कहते हैं जस्ता या सीसा, जिंक, लेड, है ना। ये बेसिकली सीसा जो होता है आपको, उसका जो इसको होता है गैलेना, गैलेना से ये आपको प्राप्त होती है। चांदी और जस्ते के साथ ही आपको सिल्वर और जिंक के साथ हमेशा मिक्स मिलती है। ठीक है, ग्लास, ये सब विंध्यन शैल की विशेषता है। आपको देखने को मिलेगा कि विंध्यन टाइप के जो रॉक सिस्टम है, उन रॉक सिस्टम में ये आपको देखने को मिलेगा। लेड मिलेगा, पीवी, ये ना, जिंक हो गया, या आपका जस्ता हो गया, है ना। ये सब आपको एक ही साथ सब मिलता है, एक ही जगह पे सब मिलेगा। जिंक का उपयोग आपको पता है गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जिसे बेसिकली आप जो है इसको लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, उसके जिंक की लेयर लगा दी जाती है। टायर में, शुष्क बैटरियों में इसका उपयोग होता है। और भारत में इसका जो है आप देखेंगे तो भिलवाड़ा जो रीजन है, भिलवाड़ा जिला इन द राजस्थान, यहाँ पे आपको जस्ता और सीसा देखने को मिलेगा। रामपुर आगोया क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। जवार क्षेत्र जो है आपका, वो आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, उदयपुर जवार क्षेत्र जो आपका ये है पूरा, दैट इज द उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला रीजन। दिस इज द रीजन ऑफ आपका राजस्थान का। तो ये राजस्थान का जो ये रीजन है ना, वो आपको चाहे हम जिंक की बात करें, चाहे हम शीशे की बात करें, लेड की बात करें, है ना, या हम यहाँ पे बात करेंगे चांदी की, सिल्वर की, ये सब आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। देयर आर फ्यू कॉपर। और ये सभी एक ही तरह के चट्टानों में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इनके बनने के प्रोसेस में अलग अलग डिफरेंट जो है मतलब फिजिकल फॉर्मेशन डिफरेंट करती है और ये बनते हैं। चूंकि हम इसे अभी पढ़ नहीं रहे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो हमें तो बस अभी बेसिकली समझना है, तो दैट इज वाई। तो हम बस इसे देख लेना है। बाकी आप जब इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या बनता है, पर वो ऑप्शनल की चीज़ें हो जाती है, वो अभी आपके काम की चीज़ की नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ता और शीशे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि लेड की बात हो, जिंक की बात हो, सबसे ज़्यादा ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है राजस्थान के अंदर में। तो ये सारे आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है मिनरल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमने धात्विक खनिजें देख ली, हमने आयरन से शुरू किया, वी वेंट टू मैग्नीज, हमने बॉक्साइट देखा, तांबा देखा, सोना देखा, चांदी देखा, सीसा और जिंक, ये सारे हमने जो है वो देख लिए हैं। तो हमारे धात्विक खनिज जो है वो लगभग कवर हो गया। नाउ वी कम टू द आपका अधात्विक खनिज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभ्रक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर और जिप्सम, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अभ्रक यानी माइका से। आपको देखने को मिलेगा कि ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के परतों में पाया जाता है, मतलब इग्नियस रॉक और आपके जो हैं वो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। विश्व में आपको पता है भारत में 60% जो है वो क्या होता है, जो है वो माइका प्रोड्यूस होता है आपका यहाँ पे। क्लियर है। यह विद्युत तापर कुचालक होता है, दोनों आपको देखने को मिलेगा। ये हीट और जो आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, ये बैड कंडक्टर होता है और आपको इंसुलेटर होता है बेसिकली। अभ्रक 3 प्रकार का होता है, रूबी अभ्रक, सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं, मास्को वाइट होता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है, और बायोटाइट होता है, ये आपको काले और गहरे रंग का जो है वो अभ्रक होता है। तो 3 प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, रूबी, मास्को वाइट और बायोटाइट, ये 3 तरह के जो है अभ्रक आपको यहाँ पे उसको देखने को मिलेगा। एक सफेद होता है रूबी, और आपका मास्को वाइट हल्का गुलाबी होता है, और जो आपका काला और गहरे रंग का जो अभ्रक होता है वो बायोटाइट होता है। क्लियर है। नाउ
नेक्स्ट व्हेन वी कम टू द, आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो भारत में जो अवरक्त क्षेत्र है, जो कोडरमा हो गया, गिरिडीह, हजारीबाग हो गया, कोडरमा जो है, ठीक है, रूबी अवरक्त के लिए आपको यहाँ पर जो है इसको जो है आपको वहाँ उसकी कैपिटल सिटी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इट इज इन द आपका झारखंड। देन यू वी कम टू द आपका बिहार में नवादा और गया का जो क्षेत्र है वो आपको इसके लिए क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। ये आपका जो है बिहार में आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम, कृष्णा, राजस्थान में जयपुर और, लेकिन कोडरमा ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैपिटल सिटी कहा जाता है, माइका कैपिटल सिटी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इन द आपके झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है माइका का जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। माइका आपको बिहार में भी देखने को मिलता है, नवादा और गया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये आपको बेसिकली धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ट्रांसफॉर्म होके, रूपांतरित होके आपको जो है वो क्या हुई है, बनी, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स इन इंडिया, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा आपको यहाँ पे, उसके बाद बिहार, नवादा, गया क्षेत्र या नेल्लोर, विशाखापट्टनम में, राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा, जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा वाले क्षेत्रों में, इन सारे रीजन्स में आपको माइका जो होता है वो देखने को मिलता है। जब हम माइका की बात करते हैं स्टोरेज की, सबसे ज़्यादा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, राजस्थान, उड़ीसा में। उत्पादन के क्रम में आपको आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान, उसके बाद आपको यहाँ पे झारखंड आपको ये जो है देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द हीरा, ठीक है। और ये आपको जो है कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप आपको यहाँ पर जो है वो क्या होता है, देखने को मिलेगा, ठीक। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हीरा होता है आपको पता है कि ताप और दबाव के प्रभाव के कारण इसका निर्माण होता है और इसका उपयोग जो है वो कांच को काटने में किया जाता है। भारत में अगर हम यहाँ पे हीरे के क्षेत्रों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा पन्ना, आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा और छत्तीसगढ़ में रायपुर या गरियाबंद रीजन, ये 3 रीजन ध्यान रखिएगा इंडिया में जो है वो डायमंड माइनिंग के लिए क्या होता है, जाना जाता है। पन्ना इन द मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गोलकोंडा रीजन और छत्तीसगढ़ का रायपुर आपका यहाँ पर जो है, दिस ऑल आर द नोन फॉर आपके यहाँ पे किस चीज़ के लिए, हीरे के खान के लिए, हीरे के लिए क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ये सारे आपके जो है वो रीजन्स जो आपके वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई सारे आपके जो हैं वो इंपॉर्टेंट आपको हैं, इवन यू विल सी, एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कृष्णा है, कृष्णा रिवर वैली में आपको जो है यहाँ पे वो हीरे की खदान आपको देखने को मिलती है, ठीक है, हीरा आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन आपका जो है दैट इज द चूना पत्थर। चूना पत्थर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कुडप्पा और विंध्यन सेल की क्रम की विशेषता है, ये सेडिमेंट का कंप्रेशन हुआ था और डिपो करने के कारण ये आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो चूना पत्थर जो है कुडप्पा और विंध्यन सेल के समूह का है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा आपको ये चूना पत्थर जो है, मैंने आपको बताया था कि विंध्यन रेंज में की जहाँ जहाँ चट्टानें बनी थी इन सारे रीजन्स में आपको ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सतना, जबलपुर, कटनी में, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा, गंटूरू में, आपको तेलंगाना में, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़, ये सारे रीजन्स में, गुजरात में, जूनागढ़ में, जामनगर क्षेत्र में, यहाँ पर आपको जो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है चूना पत्थर कर्नाटका में देखने को मिलता है। उत्पादन के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में, देन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ फॉलोइंग करता है इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा चूना पत्थर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो राजस्थान में होता है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ है, तो कर्नाटका के अंदर में है, ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन इज संगमरमर। और आपको पता है कि ये जो चूना पत्थर है जब इस पर बहुत ज़्यादा दबाव ताप पड़ेगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा संगमरमर में, है ना। ये जो संगमरमर में होता है बेसिकली इसे मार्बल कहते हैं। तो मार्बल आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, मार्बल। अब ये जो मार्बल है आपको देखेंगे इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल है, भवन निर्माण में इसको यूज़ करते हैं, है ना। देखेंगे राजस्थान का मकराना क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, जैसलमेर, अजमेर, ये सब आपका जो है वो संगमरमर के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, बैतूल रीजन, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम, दीज आर द रीजन्स जो नोन फॉर आपके जो है वो मार्बल के लिए क्या होता है, जाने जाते हैं। तो बस इतनी बात आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये कहाँ होगा, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, मकराना क्षेत्र राजस्थान है ना, सबसे ज़्यादा मार्बल, इसलिए इस रीजन्स में सस्ता भी होता है, काफ़ी चीप मिल जाता है आपको यहाँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट वन इज कॉल्ड द डोलोमाइट। ये जो डोलोमाइट होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर और मैग्नीशियम का एक बेसिकली मिश्रण होता है और इसका यूज जो होता है वो फ्लक्सिंग मटेरियल के रूप में होता है ना, स्लैग्स को छाड़ने के लिए होता है।
धातु क्रम में होता है बेसिकली आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें फर्नेस ब्लास्ट में इसको डाला जाता है ना, लौह इस्पात उद्योग के अंदर में। भारत में इसका अगर आप देखेंगे तो कुडप्पा आपका जो रीजन है डोलोमाइट के लिए, कुर्नूल हो गया, अनंतपुर वाला रीजन हो गया, उड़ीसा के अंदर संबलपुर हो गया, कोरापुट इज द रीजन, मध्य प्रदेश में झाबुआ, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और दुर्ग, ये सारे आपके जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो डोलोमाइट का रीजन होगा। डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, उसका यूज होता है एज ए फ्लक्सिंग मटेरियल, तो ये ध्यान रखिएगा डोलोमाइट, ठीक है। अवसादी प्रकार की चट्टाने में बेसिकली ये भी विंध्यन टाइप के ही जो है रॉक सिस्टम में आपको कुडप्पा और विंध्यन में ही आपको डोलोमाइट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अवसादी सेडिमेंट्री टाइप की रॉक सिस्टम है, ट्रांसफर हो जाता है टू द मेटामॉर्फिक। नाउ डेलामाइट का जो मुख्य आपको देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन डोलोमाइट का कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में, देन फॉलो बाय द आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन इन द छत्तीसगढ़ आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जिप्सम। जिप्सम इसके बारे में आप बचपन से अवेयर होंगे, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट ये होता है, ठीक है ना, CSO4 2H2O आपको याद होगा। जिप्सम आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है ना। बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाइड्रेटेड फॉर्म होता है ये कैल्शियम सल्फेट का। अब सारी चट्टानों के संस्तर में आपको देखने को मिलेगा सीमेंट के रूप में यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में यूज होता है ना। आपको जो है कलर वॉल पेंटिंग के लिए, इसको वॉल के लिए जो लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हड्डी टूटने पे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द आपका जिप्सम। ये आपको देखने को मिलेगा भारत में, आपको राजस्थान में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर इंडिजन्स में, जम्मू कश्मीर में उड़ी बारामूला में, उत्तर प्रदेश में आपको झांसी और हमीरपुर में आपको देखने को मिलेगा जिप्सम, कर्नाटका में बेलगांव और गुलबर्ग में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में। मैंने आपको कहा था इनिशियल स्टेज में कि जब भी हाउसिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल की बात होगी तो विंध्यन सबसे आगे आएगा, कुडप्पा सबसे आगे आएगा, और भारत में राजस्थान इज द प्लेस जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है। तो राजस्थान तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना ही है। ये सब जब भी आएगा राजस्थान इजिली आप पहुंच जाइएगा, आपका बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द आपका यहाँ पे, इसके अलावा भी कई सारे, जैसे आप ग्रेनाइट के बारे में देखेंगे, किस टाइप का रॉक है ये, चट्टान है, आपको याद होगा तो ग्रेनाइट देखेंगे तो ये आग्नेय प्रकार का चट्टान था, है ना, सबसे नीचे गहराई में मिलती है। मैंने कहा था प्लूटोनिक टाइप का रॉक है, पतालिए इसको कहा जाता है, सबसे नीचे आपको ये क्या होती है, बनती है। सर्वाधिक संचित भंडार कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको राजस्थान में, झारखंड में, और यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलता है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी कॉल द पायराइट, ये आपको देखने को मिलेगा। परनाइट जो है वो एकमात्र आपको ऐसा जो है वो मिनरल देखने को मिलेगा जिसमें लीड करता है बिहार, ठीक है, रोहतास में, बिहार के रोहतास में आपको देखने को मिलेगा। देश का 95% जो है वो पायराइट कहाँ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे बिहार में। इसके अलावा थोड़ा झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन लीडिंग आपका कौन है, बिहार है, ठीक है। तो पायराइट इज आपको ओनली यहाँ पर देखने को मिलेगा जो बिहार में ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टीन। और अगर आप टीन की बात करें तो आप देखेंगे कि टीन बेसिकली क्या हो, टीन अगर आप देखेंगे तो इसका भंडार आपको हरियाणा में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो सबसे ज़्यादा ये हरियाणा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो उत्पादन होता है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ, हरियाणा में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ, छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलग अलग मिनरल बेल्ट्स के बारे में देखनी है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से शुरू की थी। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द धात्विक खनिजे, हमने धात्विक देखा, देन वी कम टू द अधात्विक खनिजे, और अब अगले सेशंस में हम जाएंगे ऊर्जा खनिजों के बारे में देखेंगे, कोयला, खनिज तेल, गैस, इन सारी चीज़ों के बारे में कवर अप करेंगे। सो सारे सेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अब जरूर बताइए कि आपको ये सेशंस कैसी लगती है, और किसी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, कोई एरर दिखता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे अगले सेशन में। कीप लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करिए। दिस इज विल भी आपका हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे अगले सत्र में, और अगले सत्र में डे 13 में हम अगले नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, जहाँ पे हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम कोयला, पेट्रोलियम और गैसेस के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे अगले सत्र में, बाय बाय।